जय जय श्री राधे श्याम। हम कहीं भी जाकर के भागवत जी की मधुर कथा को श्रवण करते हैं तो उससे पूर्व हम भागवत जी के महात्म्य को हम सभी श्रवण करते हैं। तो महात्म्य क्यों सुनना चाहिए, आइए हम इसके बारे में, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। इसमें महात्मा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, हे शिष्य, यह जो चमकता हुआ पत्थर है इसे ले जाओ और सबसे पूछ के आओ इसका मूल्य कितना है। उस शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब वह शिष्य गया तो जाते जाते जो सब्जी बेचने वाला व्यापारी होता है उसके पास में जाकर के कहा कि यह जो चमकता हुआ पत्थर है यह मैं आपको देता हूँ और इसके बदले आप मुझे कुछ दीजिए। उस व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है। उस व्यापारी ने 1 किलो आलू देने लगा तो उस शिष्य ने मना कर दिया, कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस इसका मूल्य देखने के लिए आया था। सब्जी बेचने वाले ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब वह शिष्य उस पत्थर को लेते हुए आगे बढ़ा तो जो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी होता है उसके पास में जाकर के कहा, यह जो चमकता हुआ पत्थर है मैं आपको देता हूँ और इसके बदले जो आपको देना है सो दे दो। अब वह कपड़े बेचने वाला अपने मन में सोचने लगा, वाह ये तो बड़ा चमक रहा है, चलो ठीक है ले लूंगा और अपने घर में जा कर के इसे कहीं सजा के रख दूंगा तो घर अच्छा लगने लगेगा, चमकने लगेगा, सुंदर लगेगा घर। वह व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ और आप मुझे यह चमकता हुआ पत्थर दे दो। उन्होंने फिर से मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं तो बस ऐसे ही मूल्य पूछने के लिए और यहाँ आया था। अब वह जो शिष्य है उस चमकता हुआ पत्थर को लेकर जो सोने बेचने वाला आदमी होता है वो व्यापारी, उसके पास में जाकर के कहा, चलो आप यह जो मणि है
ये जो पत्थर है चमकता हुआ, यह आप ले लीजिए और इसके बदले आप कुछ दे दीजिए। अब वह व्यापारी अपने मन में सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत पत्थर दिखता है, बड़ा सुंदर है, चमक रहा है। अच्छा, हाँ, ये अद्भुत है, तो मैं अपने घर ले जाकर और फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा, और नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत हो रही है, अपने घर में सजा के तो रख दूंगा। यह सोचकर वह व्यापारी 1,00,000 रुपए देता है। फिर शिष्य ने मना कर दिया, अरे नहीं, मैं तो इस चमकता हुआ पत्थर का बस मूल्य पूछने आया था। अब शिष्य फिर आगे बढ़ा, फिर अपने मन में सोचते हुए जा रहा है, अरे राम, जब मैं पहले व्यापारी के पास में गया तो वह तो 1 किलो आलू देने लगा, दूसरे व्यापारी के पास में गया तो 1,000 रुपए देने लगा, तीसरे व्यापारी के पास में गया तो 1,00,000 रुपए देने लगा। अब मैं चौथे के पास में जाता हूँ, अब वो क्या कहता है, यह सोचकर वह शिष्य उस पत्थर को लेते हुए फिर आगे बढ़े। अब जाते जाते जो सोने के महत्व को जानने वाला आदमी होता है, उसके पास में जाकर के कहा कि यह जो पत्थर है वो आप ले लो और इसके बदले आप जो कुछ देना है सो दे दो। तो उस आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो वो तो समझ गया ना, ये तो पत्थर है नहीं। उसने कहा, अरे ये पत्थर नहीं है, ये तो एक चमकती हुई मणि है। तब उस शिष्य को पता चला, अच्छा ये तो चमकती हुई मणि है। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, ये मणि जो है मुझे आप दे दो और आपको जो चाहिए सो ले जाओ। अब वह शिष्य बोला, अरे नहीं, अभी तो मैं आपको देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी मेरे गुरुदेव ने मुझे इसका मूल्य देखने के लिए भेजा है। अब मूल्य देखने को भेजा है, अब गुरुजी की आज्ञा है, तो बिना गुरुजी के आज्ञा के मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने गुरुजी से बस पूछ के आऊं, उसके बाद आपको दे दूंगा। उस शिष्य ने उस मणि को ले लिया और अपने गुरुजी के पास में जा करके सारी बात बताई। कहा, हे गुरुदेव, जब
व्यापारी के पास में गया था तो वह मुझे 1 किलो आलू देने लगा। जब दूसरे व्यापारी के पास में गया 1000 रुपये देने लगा। तीसरे व्यापारी के पास में गया तो 1,00,000 रुपए वह देने लगा। जब मैं चौथे के पास में गया, जो सोने के महत्व को जानने वाला है, उसके पास में जब गया तो उसने कहा, जो आपको चाहिए सो ले लो, लेकिन ये मणि मुझे दे दो। अब आपकी तो आज्ञा ही थी, मूल्य पूछने जाना था, तो मैंने फिर कहा पहले मैं गुरुजी की आज्ञा ले आऊं फिर दे दूंगा। इसलिए मैं फिर इस मणि को ले आया। तो गुरुजी बोले, हे शिष्य, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि देखो ये जो मणि है ना, इसके बारे में वही सोने के महत्व को जानने वाला ही व्यक्ति समझ पाया। तो उसने कह दिया, जो लेना है सो ले लो। और जो लेना है सो ले लो, ऐसे उसने कहा। और जो सोने के महत्व को नहीं जानने वाला व्यक्ति था, अर्थात जो व्यापारी, एक पहला वाला व्यापारी जो सब्जी बेचने वाला था, वो तो इसके महत्व को जानता तो था नहीं। इसलिए अब वह क्या करता, अपने घर में ले जाता, बस चटनी पीसता और उसका कोई काम नहीं। भले वो माला माल हो जाता, लेकिन उसका अनादर करता। इसलिए हमें सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम उसके महात्म्य को श्रवण नहीं करेंगे, हम भागवत जी को प्राप्त करते हुए भी हम उस भागवत जी को उसका अनादर करेंगे, उसको अनदेखा कर देंगे। और जो भागवत जी की महिमा को जो सुनता है, वो उस भागवत को प्राप्त करके और महाराज बड़ा आनंदित हो जाता है। उस वास्तविक रहस्य को जान करके बड़ा आनंद प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले भागवत जी की महिमा को सुनना चाहिए। तो आज हमने ये श्रवण किया कि भागवत जी की महिमा क्यों सुननी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।